औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। ये आपके सामने कुराए रमल के बारे में कुछ मालूमात थी, वो आपकी खिदमत में पेश करनी थी। बाद हमारे साथी शागिर्द ऐसे हैं कि जिनको कुराए रमल के बारे में नहीं पता, क्योंकि आज के जदीद वक़्त में 4 नंबर पूछ कर ज़्यादातर ज़ाचे लगाए जाते हैं। कुराए रमल बहुत कम दोस्तों के पास है। तो एक तो बात यह है कि ये कुराए रमल हर माल के पास होना ज़रूरी है। कुराए रमल हर माल के पास होना ज़रूरी है। तो जिनके पास नहीं है वो जल्द जल्द लें, रुमाल लें, अपने पास रखें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट होता है पूरा का वो बहुत अच्छा और मोतबर माना जाता है। कि मरीज़ आए, साइल आए, तो आप उसे कहें कि बेहतर है कि उसे कहे कि वज़ू करे, वज़ू करके बैठे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, दुरूद पाक पढ़ कर उसके बाद ये कुराए रमल फेंके। उसी से जो उसका ज़ायचा तैयार होगा उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उसका इस्तिखारा बहुत दुरुस्त साबित होगा। तो इसके बारे में कुछ मालूमात हम आपको बताते हैं। ये आपकी नज़रों के सामने आ रही है, देखें। इसी तरह से ये उम्महात मानने की पहली 4 शक्लें कुराए रमल से बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल आपको आ रहा है कि देखिए, पहले राइट साइड पर नुक्ता, 2 नुक्तों में लाइन बनती है, नुक्ता लाइन लाइन नुक्ता। ये हमारे पास उकला शक्ल आ गया। हम इसको पहले खाने में लिख लेंगे। तो इसी तरीके से मैं आज बताता हूँ कि जब भी ये अगर आए मरीज़ साइल आए तो उससे कहे कि अपने हाथों में इसको पूरा को पकड़े। तो जैसे भी इसको घुमा कर या जैसे भी हिला कर आप इसको मतलब सैर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, दुरूद पाक पढ़े। उसके बाद अपना सवाल ज़हन में रखे कि मेरे यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी, जो भी उसका सवाल है, मेरी शादी यहाँ होगी या नहीं होगी, जो भी साइल का सवाल है, तो वो पूरा इस तरह वो मतलब फेंके ज़मीन पर। जैसे वो ज़मीन पर फेंकेगा तो रुमाल इनको आपस में इस तरह मिला दें। देखें, उसने मिला दिया, जो शक्लें तैयार होगी। अब यहाँ से सबसे जो ज़रूरी बात वो ये है कि मिलाने के बाद, क्योंकि रुमाल और साइल आमने सामने बैठे होंगे, ठीक है, और ये जो शक्लें हैं ये साइल की तरफ आई हैं ये शक्लें। अब जब रुमाल ने इसका ज़ायचा लगाना है तो इसको उल्टा करेगा, मतलब घुमाएगा इस पूरा को। ये राज होता है, ये कोई भी नहीं बताता। ये बाज़ रुमाल जो आता है वो छुपा लेते हैं। सबसे ये नुक्ता नज़र जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश करना था वो यही है कि ऐसे जब ये जो आई हैं शक्लें, ये साइल के सामने आई हैं, ठीक है, रुमाल के सामने ये ऐसी नहीं आई। रुमाल बैठा होगा उसके सामने, ठीक है, उल्टा साइड पर। तो जब वो ये इसी तरीके से देखेगा तो उसके पास ये शक्लें नहीं आई। तो इसके लिए इसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखें, उल्टा कर दे रहे हैं, इधर से ऐसे वो उठाएगा और ऐसे करेगा, ठीक है। अब ये जो शक्लें आई हैं ये पूरा उसके सामने है। या उसके लिए ये होगी शक्ल नुक्ता लाइन मतलब 5वीं शक्ल कब्ज़ुल खारिज आएगी उसके पास। उसके बाद पहली जो शक्ल होगी वो कब्ज़ुल खारिज होगी, ठीक है। अब देखें, इसको फिर मतलब घुमाएं तो आपके पास आ रही है फ़रा, ठीक है। ये फ़रा जो आएगी ये साइल की तरफ से आएगी। जब इसको घुमाया जाएगा तो ये देखें, ये अब रुमाल की तरफ से ही आएगा। तो ये बात जहन में रख लें कि जब भी साइल इसको फेंके तो साइल इसको घुमा कर अपनी तरफ रखे, ठीक है। इस तरह घुमा कर रखेगा तो उसका ज़ायचा बिल्कुल ठीक होगा, दुरुस्त होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि लिहाजा कोई भी अगर आपके पास
साहिल आए, आपके आस्थाने पर आए, आपकी बैठक में आए, आपके घर में आए, या आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास कूड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो कूड़ा को जब भी जायचा तैयार कर रहा तो कूड़ा साहिल को दो, उसके हाथ में दो, उससे कहो कि आप कूड़ा फेंकें। इससे जो आपको जवाब मिलेगा वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। लिहाजा कूड़ा बहुत ज़रूरी है, कूड़ा रमल हर माल के पास होना ज़रूरी है। ये देखें, ये माशाल्लाह ये पित्तल के जो मेरे पास है, ये अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखें, ये इस तरह करेंगे तो एक शक्ल देखें। पहले नंबर पर नकी बन रही है, दूसरे नंबर पर अनकीस बन रही है, लाइन 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 नुक्ता, ठीक है। तीसरे नंबर पर उत्बत और खारिज बन रही है, चौथे नंबर पर उत्बत और दाखिल बन रही है। ये देखिए, ये उसी तरीके से है कि मतलब ऊपर नुक्ता, दो नुक्तों को मिलाएंगे, लाइन नुक्ता नुक्ता, ठीक है। तो ये आसान सा है बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं। ये देखें, पहले नंबर पर अब आ रही है हमारे पास इज्तिमा, लाइन नुक्ता नुक्ता लाइन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ रही है लिहान, नुक्ता लाइन लाइन लाइन। तीसरे नंबर पर आ रही है इज्तिमा, फिर चौथे नंबर पर आ रही है तरीक, लाइन नुक्ता नुक्ता नुक्ता। ये पहले हमारे पास 4 शक्लें आ गई, मात हमारा बन गया, तैयार हो गया। आगे फिर उसी तरीके से आपने 5वीं शक्ल बनानी है, 6वीं 7वीं 8वीं, तो जायचा आपका तैयार हो जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हर माल के पास इसका होना ज़रूरी है। जो इससे मात बनती है वहीं असल जायचा आता है। ये देखें, ठीक है, ये तरीका। इसके लिए और एक ज़रूरी बात थी कि कूड़ा रमल का कुछ औकात होते हैं, कुछ वक़्त होता है। वो ये सबसे पहले ये होगा कि आपने ये देखना है कि ज़वाल का वक़्त ना हो। ज़वाल मतलब सूरज निकलने से पहले ना हो, सूरज निकलने के बाद धूप हो तो आप कूड़ा फेंक सकते हैं, बादल हो आप कूड़ा ना फेंकें, बारिश हो आप कूड़ा ना फेंकें, धूप में आपने कूड़ा फेंकनी है। उसके बाद अज़ान हो रही हो तो आपने कूड़ा नहीं फेंकनी, अज़ान के टाइम भी आपने कूड़ा नहीं फेंकनी। जो ज़वाल का टाइम होता है मतलब कि 12 बजे, आम जो हमारे पास जो कहते हैं कि 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, 12:15, तो आपने उस दौरान में भी आपने कूड़ा नहीं फेंकनी, ठीक है। उसके बाद आपने ये कूड़ा रात को नहीं फेंकनी, कभी भी रात को आपने कूड़ा से जायचा नहीं लगाना, ठीक है। जब सुबह उठे, सूरज निकले, उसके बाद आप जायचा लगाएं, उसके नताइज अच्छे होंगे, ठीक है। ये बातें हैं कुछ जो मैंने आपकी खिदमत में खुशगवार करनी थी कि इनको जहन में रखना एक बहुत ज़रूरी है एक रुमाल के लिए, कि कूड़ा कब और किस वक्त आपने फेंकना है, ठीक है। दिन के वक्त फेंकना है आपने, रात को नहीं फेंकना, बारिश हो तब नहीं फेंकना, बादल हो तो आपने नहीं फेंकना, रोशनी में आपने फेंकना है, मौसम जो साफ़ हो तो आपने तब कूड़ा फेंकना है, ज़वाल का वक़्त हो तो आपने नहीं फेंकना, अज़ान का वक़्त हो तो आपने नहीं फेंकना। तो लिहाजा आपको मेरी बात समझ आ गई होंगी। ये देखें, एक ये भी तरीका होता है, ऐसे भी कूड़ा आ जाता है, ठीक है। अगर किसी साहिल ने इस तरह कूड़ा फेंक दिया तो ये कूड़ा बिल्कुल गलत होगा, इसी से आपने नताइज अखज़ नहीं आपने करने, ठीक है। ये बाद दफ़ा ऐसे होता है किसी बंदे ने कत्ल किया हो तो उसका इस तरह आ जाता है कूड़ा, बाज़ ने मतलब बुरे काम शराब पी कर आया हो तो इसका ऐसे आता है, या उसने कोई ज़िना किया हो तो उसका ऐसे कूड़ा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ उस पर बंदिश हो तो ऐसे आता है, ठीक है। अगर किसी बंदे पर बंदिश हो तो फिर भी कूड़ा ऐसे आता है। ये देखे, ये उल्टा कूड़ा हो गया। तो अगर किसी पर जादू हो तो फिर भी आता है, अगर किसी की जेब में तवीज़ हो तो फिर भी आता है, अगर किसी के बाजू पर तवीज़ हो तो फिर भी ऐसे आता है, अगर किसी के गले में तवीज़ हो तो फिर भी ऐसे आता है। बंदिश, जादू, जिन्नात हो तो फिर भी अक्सर ऐसे आता है, ठीक है। जो बंदा शराब पीता है उसका भी आता है, जो बंदा कत्ल करके आया उसका भी आता है, जो बंदा ज़िना करता है उसका भी, ये इसी तरीके से आता है। ये बातें हैं कूड़ा के मतलब, ठीक है। ये आपको जहन में रखनी होगी, ठीक है। ये देखिए आपके समझ में, पहले वक्त तो मैं रुमाल से कूड़ा ही फेंकते थे, जायचा भी नहीं था लगाते पूरा, ना वो इतना लंबा चौड़ा काम करते थे, ना वो पहली सिर्फ महाद इस तरह बनाकर वो सारे जवाब दे दिया करते थे। मतलब कि 8वां खाना, 9वां, 10वां, 12 जो भी सवाल होता है ये वह इस तरह कूड़ा फेंकते ही जवाब दे दे। अब तो बहुत लंबा चौड़ा काम कहते हैं कि बातरी जायचा बनाएं, दायरा सुकन देखें, दायरा अब्दा देखें, नुक्ता चलाएं, ठीक है।
तो रमल लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। तो इतना मुश्किल ये काम नहीं है, रमल बहुत आसान पेचीदा है। हमें तो सिर्फ उस्तादों ने यही समझाया कि बस ये पहली 4 शक्लों से ही आपने जवाब दे देना। हर सवाल का जवाब आपने पहली 4 शक्लों से ही, जैसे ही मरी या साहिल कुरा फेंके आपने उसी वक्त उसको जवाब दे देना कि आपके साथ ये मसला जादू है, जिन्नात है या बंदिश औलाद है, या आपकी शादी इससे होगी या नहीं होगी, सफ़र होगा या नहीं होगा, जो भी उसका सवाल है तो आपने इसी आपने कुरे से आपने उसका जवाब दे देना है। ना आपने कापी पकड़नी, ना पेंसिल पकड़नी, ना उसका ज़ैचा लगाना आपने, तो आपने कुरा फेंकते ही इसका जवाब दे देना है। तो बस ये ख़ास कुलिया उस्तादों का, तो इसलिए उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। जो भी कुरा का मतलब कोई सवाल हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। वस्सलाम। सैयद इब्रार नकवी।